हेलो दोस्तों, कोडोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। इस क्लास में हम करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे काम करती है। अभी हम जो क्लासेस कर रहे हैं वो कंट्रोल फ्लो पे कर रहे हैं, और कंट्रोल फ्लो को हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया कि कंट्रोल फ्लो होता क्या है। अगर आपने लास्ट वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो इससे पहले वाली क्लास अटेंड कर ले। ये फुल कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, जो कि आपको आपके लिए मैं लेके आया हूँ परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो इसी उस क्लास पिछली क्लास में हम देखा कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है। इस क्लास में हम देखेंगे उसका फर्स्ट पार्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करती है। हमारे पास लॉट ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं। कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास कोड ऑफ ब्लॉक है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। उन कोड ऑफ ब्लॉक में से किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किसी एक को एग्जीक्यूट करना है, बाकी को नहीं करना। या हमारे पास एक ही कोड ब्लॉक हो सकता है, उसको एग्जीक्यूट करें या ना करें हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये जो फंडामेंटल है ना प्रोग्रामिंग का, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैसे ही सारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इसके अंदर है। अगर आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉपर कंसेप्ट सीख लेते हो, बेसिक लेवल का फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का, तो सब लैंग्वेज में सेम तरीके से काम करता है। लिटिल बिट सिंटैक्स में चेंज होगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई और नई चीजें आ जाएंगी, बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी है। इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, नेस्टेड इफ है, स्विच है। ये हमारे पास ऑपरेटर है जो कंडीशनल स्टेटमेंट में इसलिए डाले हैं क्योंकि ये भी हमें डिसीजन लेने के हिसाब से कोई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते, या किसी कंडीशन स्टेटमेंट में ही हेल्पफुल रहते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर है, एंड है, और है, नोट है। ठीक है, तो वन बाय वन सब करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इफ का। ठीक है, तो इफ को स्टार्ट कर देते हैं। इफ को स्टार्ट करने के लिए हम आगे इफ पार्ट में, इफ पार्ट का मैंने फ्लो चार्ट भी बना दिया। इफ आपकी क्या काम करती है कि हमारे पास एक कोड ऑफ ब्लॉक है, वो हमारे किसी कंडीशन के ऊपर बेस है। अगर कंडीशन सच है तो वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल्स के लिए ले लो कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है, सोशल फंड रिलीज करती है उन लोगों के लिए जो उम्र में बड़े हो गए हैं। जैसे जिसकी उम्र 60 साल है, हरियाणा सरकार उनको 3,000 रुपए दे रही है। तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी स्कीम होती है। तो उस केस में अगर हमें देखना है कि इस पर्सन को पेंशन मिल सकती है नहीं मिल सकती, तो हमें लगा लो कि ट्रू ब्लॉक हमारा पेंशन देने वाला है। हम क्या करेंगे, एज चेक करेंगे। अगर एज 60 से ऊपर है तो उसको पेंशन दे देंगे, अदर पेंशन नहीं देंगे। ठीक है, तो किसी एक कोड ब्लॉक को जिसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो हम इफ के साथ देख सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे, और कंपैरिजन ऑपरेटर की क्लास ऑपरेटर की आ चुकी है इससे पहले। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो दोनों क्लासेस देख सकते हो, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है और कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से हम कहाँ जाएंगे, कंडीशंस पे आ जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो ट्रू ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम ट्रू ब्लॉक में जाने के बिना सीधा ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इसमें जाएगा ही नहीं वो, मतलब यहाँ पे इसमें नहीं जाएगा, सीधा यहाँ से बाईपास कर देगा इसको, ये चलेगी नहीं। तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो हमारी कंडीशन के ऊपर बेस है। ठीक है, तो अभी हम एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं इसको ज्यादा समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक कॉमन प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ, सिंपल सा, ज्यादा कम्प्लेक्स ना हो इसी के लिए, कि हम चेक करेंगे। अगर हम चेक करेंगे नंबर हमारा पॉजिटिव है तो वहां पे लिखा आ जाए पॉजिटिव, अदरवाइज वहां पे कुछ ना आए। हम कोई वो हमसे कोई नंबर पूछे, जो नंबर हम डालें, तो अगर हमारा नंबर पॉजिटिव हुआ तो वहां पे लिखा आ जाए पॉजिटिव, अदरवाइज कुछ ना हो। तो मैं इसका फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। तो आज अभी फ्लो चार्ट आ नहीं रहा ना, आ गया, इतना थोड़ी है, बटन क्लिक नहीं हुआ होगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टार्ट होते ही वो हमसे पूछेगा इंटर ए नंबर। हम नंबर प्रॉम्प्ट से भी डाल सकते हैं, प्रॉम्प्ट वाली क्लास भी आ चुकी है, या फिर हम मैनुअल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। एक पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जो 0 से बड़ा हो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो हमने कंडीशन लगा दी कि जो नंबर हमने लिया है उसको वेरिएबल का नाम नंबर दे दिया। जो हमने नंबर लिया है अगर वो 0 से बड़ा है तो लिख दे नंबर इज पॉजिटिव, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। और नंबर अगर 0 है या 0 से छोटा है तो वो नंबर इज पॉजिटिव ना लिखे, प्रोग्राम सीधा ही एंड हो जाए। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे प्रैक्टिकल एरिया में चलते हैं भाई। तो आगे यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने 2 फाइलें ली होती है, एक
index.html और index.js, और index.html के अंदर index.js को कॉल किया होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ const नंबर इक्वल टू 100। ये जो मैंने यहाँ पे 100 डाला है, ये वैल्यू मैं यहीं चेंज करके बता दूंगा आपको। अगर आपको पूछा जाए कि ये नंबर आप इनपुट के थ्रू लो, तो यहाँ पे आप क्या पूछ लोगे, प्रॉम्प्ट पूछ लोगे। प्रॉम्प्ट में पूछोगे प्लीज इंटर नंबर, जो नंबर डालेगा कहाँ आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा, और फिर आप उसको कंपेयर कर लोगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे इफ कंडीशन कैसे काम करती है, इफ कंडीशन हर एक स्टेटमेंट का अपना एक सिंटेक्स होता है। जावास्क्रिप्ट में वो सिंटेक्स क्या कहता है देख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इफ आएगा। इफ के अंदर हमारी क्या आएगी, कंडीशन आएगी, और कंडीशन के बाद हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, स्टार्ट की और एंड की। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोड ब्लॉक आ जाएगा। कोड ब्लॉक आ जाएगा। कोड ब्लॉक का मतलब है वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स रहने वाला बेसिक। अब इसको करके देखें हम। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इफ हमें देखना कि वो 0 से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर है, तो देख लेंगे कि नंबर क्या बड़ा है क्या 0 से। तो अगर वो 0 से बड़ा है तो हम कंसोल डॉट लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग और लिख देंगे नंबर इज पॉजिटिव, या मैं सीधा पॉजिटिव लिख देता हूँ, आप समझ लोगे ना। नंबर इज पॉजिटिव की जो मर्जी लाइंस दे दो यहाँ पे, हमें तो एक इंडिकेटर देना कि वो पॉजिटिव है भाई। ठीक है, तो अभी आपका प्रोग्राम हमने लिख दिया पूरा इफ कंडीशन का, क्योंकि सिंपल ही लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉक्स में से एक चॉइस नहीं लेनी, हमारे पास एक ही ब्लॉक है, उसको ही एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे सिंपल एक इफ कंडीशन लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगी, सबसे पहले नंबर में 100 आएगा, फिर चेक करेंगे नंबर 100 आपका क्या बड़ा है 0 से। अगर 0 से बड़ा है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और लिख देंगे पॉजिटिव, और रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों आ जाएगा, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या है 100 है, और 100 नंबर है तो क्या वो पॉजिटिव है। तो इसको मैं रन करने के लिए क्या प्रेस करता हूँ भाई, कंट्रोल-S प्रेस करता हूँ। आप क्या प्रेस करते हो, कंट्रोल-S। तो यहाँ पे कंट्रोल-S प्रेस कर देंगे और हमारा नंबर लिखा जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, या मैंने सीधा लिख दिया पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा जाएगा। और अगर ये नंबर माइनस में डाल दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस में डालते क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस ब्लॉक में जाएगा नहीं और कोई हमारे पास ब्लॉक है नहीं, तो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर हमारे पास 0 होगा तो भी हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर रिजल्ट मतलब अगर वो पॉजिटिव होगा तो ही हमें वो देगा कि नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये हमारी हो गई इफ कंडीशन हो गई ना। अब नेक्स्ट कौन सी हमारे पास, इफ एल्स है। मतलब अगर अब हमें चेक करना हो कि हमारे पास 2 कोड ब्लॉक है, उन 2 कोड ब्लॉक में से एक को एग्जीक्यूट होना है, एक को नहीं होना। तो हमारे पास मतलब एक सिचुएशन ऐसी है कि एक कोड ब्लॉक नहीं है, 2 है, 2 में से एक को एग्जीक्यूट करें और एक को एग्जीक्यूट ना करें, मतलब एक स्किप हो और एक एग्जीक्यूट हो। तो उस केस में हम इफ एल्स यूज कर लेते हैं। तो इफ एल्स का भी फ्लो चार्ट बना रखा है, हाँ ये देखो। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद हमें कंडीशन चेक करेगा। अब आपकी कंडीशन ट्रू है तो हम कौन से ब्लॉक में चले जाएंगे, ट्रू ब्लॉक में चले जाएंगे, और वो जो ट्रू ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब कौन सा स्किप हो गया, फॉल्स ब्लॉक। तो फॉल्स ब्लॉक चला ही नहीं। और फिर अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हम कहाँ चले जाएंगे, हमारा फॉल्स ब्लॉक चल जाएगा। तो अब कौन सा स्किप हो गया, ट्रू ब्लॉक। तो मतलब एक ही एग्जीक्यूट हुआ और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने सेम एग्जाम्पल लेके चला है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 ही चीज देख रहे हैं हम। तो 0 का अभी चेक नहीं किया, 0 का आने वाली क्लास में चेक करेंगे। कहीं आप अभी दिमाग लगाओ, ये नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। हाँ 0 हो सकता है, पर हम एक बार इफ एल्स को समझने के लिए 2 ही नंबर लेके चल रहे हैं कि नंबर वो अगर वो बड़ा है 0 से तो बोल देंगे पॉजिटिव है, और अगर छोटा है तो बोल देंगे नेगेटिव है। ठीक है, और ये किस सिनेरियो में काम आ सकता है कि आप वोट डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते। अगर 18 साल से ऊपर हो या 18 साल के हो तो आप वोट डाल सकते हो। और अगर और क्या सिचुएशन हो सकती है कि बस में टिकट आपकी हाफ लगेगी, फुल लगेगी। अगर आप 60 साल से ऊपर हो तो हाफ लगेगी, अदरवाइज आपकी फुल लगेगी। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज आपके सामने आ सकते हैं जिसमें आपको 2 ब्लॉक्स में से एक को एग्जीक्यूट करना पड़े। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिया है। तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, नंबर पूछेंगे। अगर उसने जो नंबर डाल दिया वो नंबर फिर चेक कर लेंगे क्या वो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा तो लिख देंगे नंबर इज पॉजिटिव और हमारा एंड कर देंगे। अगर वो 0 से बड़ा नहीं है, चाहे 0 है चाहे 0 से बड़ा नहीं है, तो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे। मतलब एक बार 0 को चेक ही नहीं करेंगे, यहाँ तो माइनस वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव वाली प्लस वाली वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे नंबर इज नेगेटिव है और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अब इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम आगे प्रैक्टिकल एरिया में। तो अब हमारे पास क्या है, 2 कोड ब्लॉक है। कितने, 2। एक पहले मैं कोड ब्लॉक लिख लेता हूँ ना, इसका सिंटेक्स क्या होगा, बड़ा इजी सिंटेक्स है। पहले सिंटेक्स बताना चाहूँ तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इफ, और इफ के बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड ब्लॉक आ जाएगा। तो ये जो कोड ब्लॉक है वो रहेगा आपको ट्रू के लिए
कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा। और एक आपके पास यहाँ पे फॉल्स ब्लॉक के लिए भी चाहिए ना, कि अगर कंडीशन सच ना हो तो एक ब्लॉक और चले, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉल्स ब्लॉक के लिए एल्ज लगेगा। और एल्ज लगने के बाद में हमारे पास वो ब्लॉक आ जाएगा, और उस ब्लॉक में जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जो भी मतलब हमें लिखना होगा एक बार, तो क्या यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि यहाँ पे कोड ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कोड का ब्लॉक आ जाएगा। जो भी कोड ब्लॉक होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लिखेंगे कि इफ के अंदर कंडीशन चेक करेंगे कि नंबर क्या बड़ा है, वो तो सेम ही हो गया ना जो पिछले था वो सेम। हाँ, एक तो इफ कंडीशन वाला तो सेम ही रहेगा कि हमारी इफ कंडीशन ट्रू है तो इसके जो कोड ब्लॉक है कर्ली ब्रेसेस के बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दे, तो वो सेम ही बात हम लिख देंगे दोबारा से, नंबर इज पॉजिटिव। और मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा लिख दिया हमने यहाँ पे। अब अगर ये ट्रू ना हो तो हम लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एल्ज ब्लॉक आ जाएगा। और एल्ज ब्लॉक में हम क्या लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे नेगेटिव। तो अभी देखो, अब कंट्रोल एस कर दिया। अब हमारे पास नंबर क्या है, 1 है। तो 1 मतलब क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम लिख दूं -1 तो नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो वहां पे नेगेटिव लिखा आ रहा है, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो वहां पे पॉजिटिव लिखा आ रहा है। और जो हम प्रॉम्प्ट, ये जो नंबर है हम इसको प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं। तो अगर आप चाहो, आपसे पूछा जाए कि आप जो नंबर है वो इनपुट से लोगे, मतलब यूजर से पूछोगे, तो आप यहाँ लगा दो प्रॉम्प्ट और लिख दो, और यहाँ पे एक मैसेज दे दो, इंटर नंबर प्लीज लगा देना। इंटर मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे पास ये लाइनें कम हो जाएगी, ज्यादा छोटा करूँ तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा लाइन से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो एक तो स्टेटमेंट ही है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये पूछेगा इंटर द नंबर, और मैं नंबर डाल दूंगा -10। तो जैसे -10 डालूंगा तो ये आपको क्या देगा, नंबर इज नेगेटिव। और अब मैं दोबारा चलाऊंगा इसको, और इस बार मैं डाल दूंगा 100। तो यहाँ पे 100 नहीं डालना, यहाँ पे डालना है प्रॉम्प्ट में। तो मैं यहाँ पे 100 डाल दूंगा, तो ये क्या देगा, नंबर इज पॉजिटिव। तो अगर हमारा नंबर नेगेटिव हो तो नेगेटिव दे देगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दे देगा। तो आपको समझ में आ गया, इफ और एल्स मतलब इफ, आपका इफ ब्लॉक कब चलेगा, आपका लगा दो, मेरा लगा दो, हमारा लगा लो, एक ही बात है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट, तो ये क्लियर आपको। तो सबसे पहले अगर कंडीशन सच होगी तो ये चल जाएगा, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको डायरेक्ट तुरंत वाला ब्लॉक चल जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये स्किप हो जाएगा और ये चल जाएगा। ट्रू में ये चल जाएगा और ये स्किप हो जाएगा। तो मैंने आपको करके ही दिखा दिया, तो आप समझ में तो आ गया होगा ना। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ये हमारा। एक चीज में नोट करने वाली है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट है, मैंने लिख दिया लेटर नंबर 2 = 100, तो ये क्या करेगा, जो इफ कंडीशन है ना उसमें ये इफ के साथ होना जरूरी है, मतलब इफ के तुरंत बाद कर्ली ब्रेसेस के साथ आपकी ये कंडीशन होनी जरूरी है, अदरवाइज ये पंगा करेगा। ठीक है, तो एल्स के अंदर तो आपका मतलब इफ के साथ ये ब्रेसेस आएगी, इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे भी आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप सोचो कि यहाँ पे कुछ लिख दूं मैं, कॉन्स्ट n = 100, मतलब कोई भी स्टेटमेंट लिख दूं तो आपको एरर देगी। तो मतलब ये तुरंत बाद होना जरूरी है, इसके इफ के तुरंत बाद ट्रू ब्लॉक और एल्स, और ट्रू ब्लॉक के तुरंत बाद एल्स, और एल्स के तुरंत बाद उसका ब्लॉक। और इस ब्लॉक में एक चीज ये भी हो सकती है कि जो जैसे अभी मैं ब्रेसेस लेके चल रहा हूँ, तो आप ये ब्रेसेस, अगर आपका सिंगल लाइन है ना तो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं होती, मतलब मैं कर्ली ब्रेसेस हटा दूं तो भी हमारा वो सेम ही काम करेगा। जैसे कर्ली ब्रेसेस हटा दी मैंने, अब वो नंबर पूछेगा, मैं डाल दूंगा -100, तो क्या देगा, नेगेटिव देगा। और दोबारा कंट्रोल एस करूंगा तो दोबारा प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और मैं जब भी आप कंट्रोल एस करोगे, प्रॉम्प्ट्स पूछ रखा है, जब भी आप कंट्रोल एस करोगे तो लाइव सर्वर क्या काम करता है, आपको दोबारा रन कर देता है और वो आपका आ जाता है। तो मैं 100 डाल दूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, अगर नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये देखो आपने, मैंने ब्रेसेस हटा दी तो उसके बाद में सेम ही काम करता है। तो हमें कब कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है, एक तो इसके लिए कि अगर हमारे पास जो कोड ब्लॉक है मल्टी लाइन्स है, और एक इसके लिए ताकि हम कोड का क्वालिटी अच्छी हो, हम उसको रीड कर पाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो मतलब अगर सिंगल लाइन है तो भी हम ब्रेसेस लें, और अगर मल्टी लाइन है तो भी ब्रेसेस लें। ठीक है, ये एक अच्छी हैबिट हो सकती है आपकी। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये लाइन डाल दी, नंबर इज पॉजिटिव, और मैं इसको 2 बार डाल देता हूँ, तो मुझे ये क्या करेगा, इसमें एरर देने लग जाएगा एल्ज वाले में। क्यों देगा, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं ना, इसमें से एक लाइन तो कर्ली ब्रेसेस के बिना ट्रू ब्लॉक में सिर्फ सिंगल लाइन ही आएगी, सेकंड लाइन नहीं आएगी। सेकंड लाइन नहीं आएगी तो ये क्या देगा आपको, मतलब एरर देगा कि एल्ज ब्लॉक आपने लगाया ही क्यों है, क्योंकि इसमें अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया
तो यहीं तक कंसीडर करेगा, तो इस लाइन की वजह से एरर आ जाएगा। और अगर मैं ब्रेसिस लगा के इसके अंदर डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, 2 बार पॉजिटिव पॉजिटिव दे देगा। बोले एक बार तो दे ही रहा था, ये तो जितनी मर्जी स्टेटमेंट हो वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। सेम तरीके से अगर एल्स के अंदर मैं ना लगाऊं ब्लॉक, एक बार तो कैंसिल कर देता हूँ, एल्स के अंदर ना लगाऊं, ये 2 बार लाइनें लिखना चाहूँ तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और अभी देखना कि मैं नंबर पॉजिटिव डालूंगा, तो मैंने कंट्रोल एस किया और मैंने नंबर पॉजिटिव डाल दिया 100, मेरा नंबर यही 100 यही डलता है। आपका भी ऐसा होता है क्या, पता नहीं, मेरी माइक आगे जाता है तब होता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया और मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखो पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये जो लाइन है ना आपकी ये चल गई, क्योंकि जो एल्ज ने जो कवर किया वो सिंगल लाइन को किया, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसिस नहीं लगाई। अगर ये हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर लाइन लगाते तो वो नंबर पॉजिटिव होता तो ये नहीं चलती। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में लगा दी और अब मैं कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दूंगा तो नेगेटिव, दूसरी लाइन वाली नेगेटिव प्रिंट नहीं होगी। और कंट्रोल एस करके नेगेटिव दूंगा तो यहाँ पे क्या होगी, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी तो मैं कुछ गड़बड़ी करे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -100 कर दिया, दोबारा से गड़बड़ कुछ नहीं की, अंडू हो गया था, दोबारा कर दिया उसको, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों चले गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे काम करती है। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।